टेलीविज़न का नया शो नयनतारा के फर्स्ट एपिसोड में धमाल हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नयनतारा जो फर्स्ट एपिसोड में ही और फर्स्ट शॉट में ही वो बंधी हुई है माँ दुर्गा की फ़ोटो के पीछे या मूर्ति के पीछे। माँ दुर्गा का विसर्जन होने वाला है, जैसा कि कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली में होता है वैसा ही हो रहा है। और माँ दुर्गा के पीछे की तरफ बैक साइड में उसको बांध रखा है और फेस पर कोई बड़ा सा एक फूल टाइप का कुछ या उसका फेस कवर कर रखा है मतलब कि, और उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके मुंह के अंदर कोई फूल वगैरह रख रखा है। तो माँ दुर्गा की फ़ोटो के साथ नयनतारा का विसर्जन किया जा रहा है और नयनतारा ये सब कुछ सपने में देख रही है, रियल में नहीं हो रहा है। और जब वो पानी में डूब जाती है तो ऊपर खड़ा हुआ उसे एक लेडीज़ दिखाई देती है जो कहती है कि माँ दुर्गा की जैसी मैं नई बहू लाई थी और माँ दुर्गा के साथ ही मैंने उसको विदा कर दिया। नयनतारा जो है वो मूर्ति के पीछे बंधी हुई थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। तो एपिसोड बहुत कमाल का था और आगे की कहानी ये होती है कि नयनतारा जैसे ही सपने से उठती है तो उसे देखने को मिलता है कि बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा है। वो एक मंदिर में रहती है अपनी मुंह बोली दादी के साथ, और वो जो मुंह बोली दादी है वो उसे दुनिया से बचाती है। उसको आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है। अब ये जो मंदिर है ये किसकी संपत्ति है, वो जो इंसान है वो गुजर चुके हैं, लेकिन उसका बेटा जो है अमेरिका वगैरह से आ रहा है और उसका नाम है अजय बाबू, जो कि अपने पिता की डेथ पर भी नहीं आया, उनके आखिरी समय पर भी नहीं आया। जब वो गुजर गए तो उनकी संपत्ति पर हक जताने आ गया है और वो मंदिर जो है वो अजय बाबू के पिता का है और वो उन्होंने मंदिर को ही दान कर दिया था। मतलब कि ये मंदिर एक तरह से देवोत्तर मंदिर है, इस पर किसी का भी कोई भी हक नहीं है, लेकिन अजय बाबू यहाँ पर आकर अपना हक जताना चाहता है और वो इसे तोड़कर कोई कुछ भी मतलब कि नया शॉपिंग मॉल या कुछ भी वो बनाना चाहता है। लेकिन वो गांव वाले भी कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। नयनतारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती है। तो जब वो सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो आकर कहता है कि ये मंदिर मेरा है और मेरी संपत्ति है, लेकिन पीछे से एक बूढ़ा इंसान कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये मंदिर इसका नहीं है और ये देवोत्तर मंदिर है। नयनतारा बिल्कुल ऐसा ही बोलती है कि अजय बाबू आप झूठ बोल रहे हो, ये मंदिर आपकी संपत्ति नहीं है। और वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसे खुद को पता है कि ये मंदिर मेरा नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे पता है, एक लेडीज़ की आवाज़ आती है कि ये जो मंदिर है मेरे ही सामने ये देवोत्तर मंदिर के नाम से इसको दान कर दिया गया था। तो अब वो चौंक जाती है और दोनों तरफ देखती है कि ये लोग कह रहे हैं ये मंदिर इनका नहीं है। तो वो पलट कर जवाब देती है नयनतारा कि इसका मतलब कि अजय बाबू झूठ बोल रहे हैं। तो अजय बिल्कुल चौंक जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है तुम किससे बात कर रही हो। आसपास खड़े हुए लोग भी डर जाते हैं, वो भी थोड़ा सा पीछे को हट जाते हैं और कहते हैं कि बाबू ये नयनतारा ना मरे हुए लोगों को देख सकती है। सब डर कर कहते हैं तुम किससे देख रही हो, किससे बातें कर रही हो। तो उस कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट अजय के खड़े हुए हैं उसकी दादी और उसके पिता। अब यहाँ पर बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि नयनतारा जो है वो इस अजय बाबू के पिता से बात कर रहे हैं और वहाँ पर अजय बाबू की पीसी मतलब बुआ जो रहती है वो कहती है कि नयन क्या सच में तुमने मेरी दादी और मेरे पापा को देखा है, मेरे भाई को देखा है, इस तरीके से वो बोलती है। तो अजय बाबू भड़क पड़ते हैं, पीसी माँ आप क्या बोल रहे हो, आप भी इसकी बातों में बहक गई, ये तो चाहती है कि हम इसकी भूतिया बातों पर यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीसी माँ भड़क पड़ती है और कहती हैं कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो अजय बाबू कहता है कि बस आप चुप हो जाइए, बाबा इतने भूत क्यों बनेंगे, यहाँ आसपास क्यों भटकेंगे। तो पीसी माँ भड़क कर कहती है क्यों नहीं भटकेंगे, वो तुझे मरते समय कितना याद कर रहे थे, पहले से बुला रहे थे, लेकिन तू एक दिन भी उनसे मिलने नहीं आया, वो तड़प तड़प कर मरे हैं। ये बात सुनते ही आसपास के लोग चौंक जाते हैं, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। और तभी पीसी माँ कहती हैं कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि तू उन्हें घुमाने ले जाएगा, हरिद्वार ले जाएगा, काशी ले जाएगा, लेकिन तू उन्हें कहीं भी लेकर नहीं गया, आया ही नहीं। जब वो चले गए अब आ गया उनकी संपत्ति पर हक जताने। अब ये सब सुनकर ना सब चौंक जाते हैं और अजय बाबू नयनतारा को कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो ना कि मेरी संपत्ति झूठी है तो इसका सबूत पेश करो कि ये मंदिर जो है देवोत्तर मंदिर है। तो वो फिर से पूछती है नयनतारा कि कोई तो ऐसी चीज़ बताओ, इनका इस मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज कहीं रखा हो तो मुझे बताओ ताकि मैं इन सब लोगों को दिखा सकूं। तो जो अजय बाबू की दादी है वो कहती है कि मेरे पति ने ना एक दस्तावेज पर लिखा है और वही इसका कानूनी कागज़ हो सकता है। तो यहाँ पर अजय बाबू के पिता कहते हैं कि
मेरे पापा को ना पहेलियों का बहुत शौक था। हो सकता है उन्होंने किसी पहेली में ये सब लिख के रखा हो। तो एक अजीब तरह की 2-3 लाइन की एक पहेली बताई जाती है नयनतारा को, जो कि अजय बाबू के दादी बताकर जाती है कि इस पहेली को सॉल्व करो, ढूंढो, और यही इस मंदिर की वसीयत हो सकती है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ किस तरीके से नयनतारा उस दस्तावेज को ढूंढेगी और मंदिर का जो असली वारिस है, मतलब कि देवोत्तर मंदिर है, वो किसी का नहीं है, किसी की संपत्ति नहीं है, किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, सभी लोगों का है, मंदिर ही रहेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।